तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आज हम करेंगे श्री राम के दर्शन अयोध्या मंदिर में। और हाँ, जैसे मैंने पहले बताया है कि मेरा माइक ख़राब हो गया था, तो मैं सारी जानकारी आपको वॉइस ओवर के माध्यम से दूंगा और आपको उन जगहों के दर्शन कराऊंगा जो अयोध्या के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। तो करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन के बाद हम निकल चले रामलला के दर्शन के लिए। तो उससे पहले हमने अपने ऊपर चंदन का तिलक लगाकर इस यात्रा को शुरू किया। इस नगरी की कुछ और ही बात है। उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित यह शहर अयोध्या है, जो श्री राम का शहर है। अयोध्या के ऐतिहासिक रूप को साकेत के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे हम रामलला के दर्शन के लिए आगे बढ़े, हमने देखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है और जो काफ़ी चौड़ा किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसका काम अभी भी चल रहा है और साथ ही लगने वाली सारी दुकानों को एक ही पैटर्न में लेके आया जा रहा है, जैसे आपने जयपुर या जोधपुर में देखा होगा। माथुरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6670 ईसा पूर्व हुए थे। वे यहाँ के प्रथम राजा थे। चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत की राजधानी अयोध्या, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ का भी जन्म यही हुआ था, जो श्री राम के कुल के ही थे। ऋषभनाथ ने यहाँ पर कई वर्षों तक राज किया था। अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है, जहाँ 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस संदर्भ में मैं आपको यह बता रहा हूँ कि इस नगरी को किसने बनाया। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण अनुसार प्रथम धरतीपुत्र स्वयंभू मनु ने बनाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर निर्माण की बात कही, तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें अधोधाम के एक उपयुक्त स्थान बताया। विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया, जिसके पश्चात इस नगरी का निर्माण किया गया। जैसे कि आप में से काफ़ी लोगों को अयोध्या नगरी या अयोध्या राम मंदिर का विवाद के बारे में ज़रूर पता होगा कि इस ज़मीन को एक विवादित ज़मीन का नाम दिया गया था। अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है, जो 90 के दशक में सबसे ज़्यादा उभर कर आया। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की स्थिति को लेकर था। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या यहाँ हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ मस्जिद बनाया गया था या मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। तो बाबरी ढांचे को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1992 को एक दंगे के रूप में बदल गया। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया। वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भूमि शीर्षक का मामला दर्ज किया गया, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को दिया जाना था। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को हटा दिया और कोर्ट ने रामलला की इस बात को भी माना कि वहां पे एक मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया था। इतिहास के अनुसार मुगल शासक बाबर 1526 में भारत आया। 1528 तक वह अवध, जो वर्तमान में अयोध्या है, वहां तक पहुंच गया था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 और 29 में मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर करवाया था। 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर विवाद पर अब फैसला आ चुका है, जिसमें यह प्रूव कर दिया गया है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया था। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इस मामले पर 40
दिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया और इस फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था और आज 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी गई है। यह सनातनियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है जिसे इतिहास में अब लिख दिया गया है। रामलला के दर्शन करने के लिए आपको अपना फोन, गाड़ी की चाबी, स्मार्ट वॉच या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अलाउड नहीं है, इसलिए ये आपको किसी भी शॉप पे बने हुए लॉकर में रखना पड़ेगा जिसका किराया मात्र 10 रुपए है, तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो रामलला के बहुत खूबसूरत दर्शन करने के बाद हम आए पास में ही बने अमावा मंदिर में, जहाँ पर एक भंडारा चल रहा था और यहाँ पे खाना हर वक्त चलता रहता है। यहाँ पे बनाया हुआ खाना बिल्कुल सात्विक होता है जिसमें प्याज, लहसुन आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत ही पौष्टिक था और यहाँ खाना खाने के अलावा आप सेवा भी कर सकते हैं जैसे आपने किसी गुरुद्वारे या किसी अन्य मंदिर में किया होगा। और हाँ, इस मंदिर की एक सबसे खास बात है कि यही एक मंदिर है जिस पे चढ़कर हमने बनते हुए मंदिर के दर्शन किए। यहाँ खाना खाने के बाद हम इस मंदिर के छत पे गए और हमने बहुत बड़े, बहुत खूबसूरत मंदिर को बनते हुए देखा जिसका इंतज़ार 500 सालों से यहाँ पे रह रहे सनातनी कर रहे हैं। फिर हमने पैदल यात्रा करी अयोध्या नगरी के दर्शन के लिए। यहाँ पे आप सामने देखेंगे वहाँ बन रहा है बिल्कुल नया बस स्टैंड जो बहुत ही बड़ा बन रहा है और जो मंदिर के बहुत ही निकट है। और ये है आपका कॉरिडोर जो बहुत ही चौड़ा कर दिया गया है और यहाँ से ही हम रामलला के दर्शन के लिए गए थे। इस पॉइंट के आगे कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और यह भीड़ राम भक्तों की भीड़ है जो उस दिन का इंतजार कर रही है जब रामलला को मंदिर में बैठाया जाएगा और उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और ये सब मिलकर रामलला के दर्शन करने जाएंगे। और इस प्रांगण में काफ़ी देर घूमने के बाद हम निकल चले थोड़ा सा और आगे, जहाँ पे एक बहुत बड़ी वीणा जो लगभग 22 क्विंटल की है वो रखी गई थी। तो कराते हैं हम आपको उस वीणा के बहुत अद्भुत दर्शन। और हाँ, जाने से पहले मैंने गीता प्रेस पे छपी हुई एक श्रीमद् भगवत गीता और शिव पुराण खरीदी और इन अंकल से बात करके बहुत ही मज़ा आया, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह इनको पढ़ा जाता है और किस तरह ये किताबें छापी जाती हैं। तो थोड़ा और वक्त निकालकर हमने पास में ही बने दशरथ भवन और कनक भवन के दर्शन किए। फिर हम चले कनक भवन के दर्शन करने के लिए और इस गली में हर एक मंदिर, हर एक दुकान का नाम कनक नाम से ही शुरू था। तो हमारी किस्मत खराब थी कि यह भवन बंद था 2 से 4 बजे के बीच, तो हम अंदर से इसके दर्शन नहीं कर पाए। लेकिन आप बाहर से इस भवन के दर्शन जरूर कीजिए। तो जैसे मैंने आपको बोला था, हम आ गए नया घाट चौराहा और यही वो घाट है जहाँ पे बहुत सारे प्रकाश दीप जलाए जाते हैं हर दीपावली के समय पे, जो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। और साथ ही यह वीणा जो 21 टन किलो की है और यह पूरी ब्रॉन्ज की बनी हुई है अथवा कांस्य की बनी हुई है। और ये है वो नया घाट जिसमें हर दीपावली पे आपने टीवी में, यूट्यूब चैनल पे बहुत देखा होगा कि बहुत हज़ारों लाखों दिए जलाए जाते हैं। ये वो घाट है। अब जब हम यहाँ पर आए हैं तो हम जाकर पवित्र सरयू नदी के दर्शन ज़रूर करेंगे। और फिर क्या था, हम बैठ गए एक बहुत ही खूबसूरत बोट पे सरयू नदी के
एक चक्कर लगाने के लिए। तो उन्होंने हमें 25 मिनट तक इस बोट में घुमाया और हमें सारे घाटों के दर्शन कराए। बोट राइड के मज़े लेने के बाद हम निकल चले लखनऊ की तरफ, क्योंकि वहाँ पे हमारी होटल बुकिंग थी और यही था हमारा अयोध्या का पहला सफ़र जो यहाँ पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि इस ब्लॉग में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और 22 जनवरी 2024 को मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो मुझे बस अब रामलला को देखने जाना है, तो उसके लिए भी मैं प्लान जल्दी करूँगा और आपको नए मंदिर से जुड़ी सारी जानकारी भी प्रदान करूँगा। तो उसके बाद हम लखनऊ पहुँचे और वहाँ पे होटल लेकर हमने अपना दिन वहीं समाप्त किया। तो भैया दिस इज़ द रूम। तो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ताकि मुझे थोड़ा सपोर्ट मिले ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो आपको पता क्या करना है यार, गिव लव टू दिस वीडियोस, गिव लव टू दिस चैनल और सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट होगा मुझे। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।